चलिए शुरुआत करते हैं एनडीटीवी स्पेशल की। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और ऐसा ही एक मंदिर उदयपुर शहर में भी स्थित है, जो तकरीबन 225 साल पुराना है। और ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। इस मंदिर को लेकर एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। साथ ही इस मंदिर की कई खासियतें भी हैं। साथ ही यहाँ की परंपराएं भी काफी अनोखी हैं। क्या कुछ है खास, देखिए इस हमारी रिपोर्ट। उदयपुर का श्रीनाथ जी मंदिर पूरे देश में काफी मशहूर है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। मंदिर की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर की जाती हैं, ताकि आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि नाथद्वारा की श्रीनाथ जी पर आक्रमण होने वाला था, तो सुरक्षा के लिए मेवाड़ राज परिवार द्वारा श्रीनाथ जी की प्रतिमा को उदयपुर लाया गया था। प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया था और उसके बाद श्रीनाथ जी की हवेली का निर्माण हुआ था। अब यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। अभी हम खड़े हुए हैं उदयपुर के 225 साल पुराने प्राचीन श्रीनाथ जी की हवेली में। जिस तरह से राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी विराजे हैं, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी पूजा अर्चना होती है। और यहाँ पर भी श्रीनाथ प्रभु के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। उदयपुर के खेरादीवाड़ा के पास में यह हवेली स्थित है और काफ़ी प्राचीन हवेली है। आज यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना के रूप में नाव मनोरथ जो है श्रीनाथ जी का किया जा रहा है। जिस तरह से राजा महाराजाओं के समय में जिस तरह से शाही नावें बनी होती थी, उसी शाही नाव में जो राज दरबार के द्वारा दी गई है, उसी शाही नाव में इसी मंदिर के अंदर आपको पीछे दिख रहा होगा जो पानी भरा हुआ है। ये मंदिर का चौक है छोटा, और इस मंदिर के अंदर ही पानी भरा हुआ है। मंदिर के प्रबंधन को संभालने वाले दिलखुश दवे ने बताया कि जेठ के महीने में गर्मी का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ जाता है और लोग इस गर्मी से खुद को बचाने के लिए कई तरह के जतन करते हैं। ठीक इसी तरह भगवान श्रीनाथ जी को गर्मी से निजात दिलाने के लिए नौका विहार कराई जाती है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। नौका विहार में मंदिर के आगे चौक में पानी भरा जाता है। इसके बाद पानी में फूल, इत्र सहित बाकी चीजें डाली जाती हैं और फिर भगवान श्रीनाथ जी को नाव में विराज कर नौका मनोरथ किया जाता है। नाव मनोरथ जो ज्येष्ठ महीना होता है उसमें विशेषकर होता है, क्योंकि ज्येष्ठ महीने में प्रचंड गर्मी पड़ती है। तो गर्मी पड़ती है तो अपन जो नॉर्मल लोग हैं, हम भी गर्मी से बचने के लिए जतन करते हैं। तो जो नाव मनोरथ का जो विशेष जो ये कार्य है, वो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसमें विशेषकर पानी जल भराव करके उसमें कमल के फूल, गुलाब के फूल और ढेर सारे दूसरे फूल डाले जाते हैं, जिससे उसमें सुगंध आए। दूसरी सुगंध भी डाली जाती है, जिससे ठाकुर जी को पानी में अगर गंध भी आए तो ना आए। उसमें अपन सारा परफ्यूम्स और वो भी डालते हैं, उससे अच्छा रहता है। बाकी जल भराव करके सुबह से हमारे सेवादार लगते हैं यहाँ पर। ये नॉर्मल यहाँ पर ये ऐसा ब्लॉकेज नहीं है। सुबह से सेवादार लगते हैं यहाँ पे, सारा मुल्तानी मिट्टी और उससे करके सारा रास्ता पूरा पैक कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज सुबह से ही सेवादार कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो सारे रास्ते उनको बंद करके जल भराव करते, करीबन 3-4 घंटे इसमें जल भरने में लगते हैं। और उसके बाद नौका विहार करते हैं ठाकुर जी, क्योंकि पानी से शीतलता प्रदान की जाती है। तो नौका विहार से ठाकुर जी को हम अपनी तरफ से शीतलता प्रदान करते हैं, इस वजह से नौका विहार किया जाता है। अच्छा, एक तो कुछ दिन पहले भी हुआ था, तो जेठ में जिसमें 2 बार नौका विहार करवाया जाता है। वो जो पहले हुआ था वो ज्येष्ठ महीने की पाँचम को होता है, तो वो नियम का होता है, वो हर साल उसी दिन पाँचम पे होता है। आज जो नौका विहार है वो वैष्णव की तरफ से, अगर कोई वैष्णव अपनी तरफ से भी नौका विहार करवाना चाहता है तो वहाँ पे रसीद कटवा के वो अपनी तरफ से नौका विहार करवा सकता है। मंदिर में ही जन्म लेने वाली और यहीं से शादी करने वाली 65 साल की गुलाब बाई से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनका जन्म भी यहीं हुआ, शादी भी यहीं हुई। जब वो 5 साल की थीं तब से ही मंदिर आ रही हैं। सुबह 6 बजे से ही भगवान श्रीनाथ जी की सेवा शुरू हो जाती है, जो अलग अलग पहर में शाम तक चलती है। मेरा जन्म भी यहीं हुआ,
शादी भी यहीं हुई और मंदिर में 5 बरस से आ रही हूँ बराबर। 5 बरस की थी तब से ही। फिर बाहर से फिर यहाँ फूलगर की सेवा होती है, यहाँ सागर की सेवा होती है, सागर की सेवा मनाते हैं सब, और फूलगर की सेवा भी होती है, तो उसमें भी सवेरे से शाम तक चलती है वो भी। बहुत साल पुराना, ये तो सब नया अब बना है, पहले तो इतना कुछ भी नहीं था। यहाँ नवनीत प्रिया जी का मंदिर भी था पीछे, जैसे नाथद्वारा नवनीत प्रिया जी है वैसे नवनीत प्रिया जी विराजते थे यहाँ, तो वो तो अब सब टूट फूट के गए और ये हो गया सब, यहाँ वो हॉल बन गए बाहर। तो आप रोज आते हैं हर हाँ, पूजा अर्चना? मैं रोज़ हमेशा आती हूँ, मैं सवेरे आती हूँ 11-12 बजे, 2 बजे आती हूँ यहाँ से, शाम को भी आते हैं, शाम को भी चली जाती हूँ। मंदिर का इतिहास जानने के लिए हमारी टीम ने भगवान श्रीनाथ जी के सेवा में लगे सेवादार से बात की। उन्होंने बताया कि 1802 में होलकर सिंधिया राजसमंद स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में आक्रमण करने वाला था। तब महाराणा भीम सिंह सुरक्षा के तहत श्रीनाथ जी की प्रतिमा को उदयपुर ले आए थे और यही मंदिर बनाकर भगवान श्रीनाथ जी की स्थापना की गई। तकरीबन 1 साल श्रीनाथ जी यहाँ रहे और फिर खसियार में भी रहे। इसके बाद फिर से श्रीनाथ जी को नाथद्वारा ले जाया गया और इसके बाद उदयपुर श्रीनाथ मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी की हूबहू प्रतिमा की स्थापना की गई। सिंधिया ने जब आक्रमण किया नाथद्वारा में, तब ठाकुर जी ने दरबार ने यहाँ पधराए थे ठाकुर जी को, तो नाथद्वारा से यहाँ आए और यहाँ 6 महीने साल भर यहाँ विराजे। वापस यहाँ से गस्यार पधारे और गस्यार से वापस नाथद्वारा पधारे, नाथद्वारा से वापस मोड़ी बाटेड़ा पधारे। जो मोड़ी बाटेड़ा में गांव है, वहाँ एक योगेश्वर ऋषि रहता था और योगेश्वर ऋषि को ठाकुर जी दर्शन देने गए थे बैलगाड़ी में, वहाँ दर्शन कराए और वापस वहाँ से गस्यार वापस पधारे नाथद्वारा, और यहाँ 6 महीने विराजे और दरबार ने मंदिर बनाया। रात दिन काम चल के सिर्फ मंदिर आदेश करके मंदिर बनवाया, और यहाँ पूरा जंगल था, केवल एक नीज मंदिर था और मणिकोटा था और सब जंगल था, वावड़ी आवड़ी जंगल, पूरा जंगल था। ये तो बाद में उत्साह हुआ। तो अच्छा, ये होलकर सिंधिया ने 1800 में आक्रमण किया था, तो श्रीनाथ जी की प्रतिमा को यहाँ पर कोई खंडित नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। सुरक्षा करने के लिए पूरी सेना लगी हुई थी, दरबार की पूरी प्रतिमा को यहाँ पर यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे पूरी सुरक्षा पूरी थी। महाराज की भी सुरक्षा थी, दरबार की पूरी सुरक्षा थी, यहाँ विराजे आराम से। और यहाँ से फिर होलकर सिंधिया ने आक्रमण किया था, तो वहाँ से नाथद्वारा से यहाँ पधारे थे और यहाँ से वापस गस्यार से वापस। तो उस वक्त से ही यहाँ पर पूजा अर्चना की, यहाँ से उस टाइम से हुई। और यह और दरबार ने कहा यहाँ ठाकुर जी पधराओ, फिर ठाकुर जी यहाँ पधराए। ये बिल्कुल दरबार जैसी नाव है, आगे अंदर नहीं जाना, ये बिल्कुल दरबार जैसी नाव है। अच्छा, जो शाही नाव जो निकलती दरबार, जो दरबार में लग है पिछोला में, वो सेम नाम, ऐसी गढ़त है, इसमें कोई गढ़त में परिवर्तन नहीं है। अच्छा, तो इस नाम में ठाकुर जी की जो यहाँ पर जो प्रतिमा है अभी है, मदन मोहन जी पधारते हैं। अब उसको कब स्थापित किया था? जैसे वो वाली प्रतिमा तो वहाँ चली गई, वो पधारते यहाँ स्थापना करी थी। अच्छा, यहाँ उनके पदार्थ हैं, यहाँ पर दूसरी स्थापना करी। ये मैं तो जानना चाह रहा था मुखिया जी कि ये श्रीनाथ जी की प्रतिमा जो यहाँ पर लाए थे, उनको वापिस से गस्यार होते हैं वाले, तो यहाँ पर जो स्थापना हुई ये मूर्ति कौन सी? दरबार ने हाथ जोड़ के विनती करी कि मेरे को शिवपेरी हमेशा दर्शन करने श्रीनाथ जी के, तब जाके बाबा ने पधराए, बाबा महाराज जी ने पधराए ये ठाकुर जी। हमारी टीम ने नौका विहार देखने आए कुछ श्रद्धालुओं से भी बात की। उन्होंने बताया कि हर दिन नाथद्वारा श्रीनाथ जी नहीं जा सकते, इसलिए वो लोग भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने यहीं आते हैं। श्रीनाथ जी की इस हवेली को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रभु यहीं बसते हों। नाव मनोरथ के दर्शन करने के बाद में, श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद में कई भक्त पीछे आप देख सकते हैं, इनसे बात करेंगे। श्रीनाथ जी की हवेली काफ़ी प्राचीन है, कितने समय से आप आ रहे हैं और आज नाव मनोरथ का स्पेशल अवसर है? ये ज्येष्ठ महीने में बहुत गर्मी होती है, तो ठाकुर जी अपने को भी जैसी इच्छा होती है कि पानी में बैठे बोटिंग करें, नौका विहार करें, तो ऐसे ठाकुर जी की वही परंपरा, उनकी परंपरा हम लोग तो अभी ये ज्येष्ठ पंचमी से नाव मनोरथ शुरू होते हैं।
तो ठाकुर जी आराम से नौका विहार करते हैं, आनंद लेते हैं और वही आनंद का लाभ हमको भी मिलता है। किस तरह से देखते हैं श्रीनाथ जी, भगवान श्री कृष्ण के भी आजकल यूथ भी काफ़ी फॉलो कर रहा है, काफ़ी भजन भी सुनता है, आज यहाँ पर आए, कैसा लग रहा है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? भगवान के जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप है, द्वारकाधीश भी है, वृंदावन में भी है, वैसे ही नाथद्वारा में भी है। तो नाथद्वारा हम लोग भी बचपन से आते थे, पर उतना नॉलेज नहीं था कि नौका विहार भी होता है और फिर भगवान फागुन के महीने में कुछ अलग होता है, तो डिफरेंट भगवान एंजॉय करते हैं सीजन्स। तो उस हिसाब से अभी नॉलेज मिल रहा है धीरे धीरे सारी चीज़ों का, और बहुत सुंदर है। नाथद्वारा में कहते हैं कि इससे भी बहुत बेटर होता है, पर हर कोई नाथद्वारा जाके उतना भीड़ और सब में नहीं कर पाते दर्शन, इसलिए इधर ही सेम है, भगवान तो हर जगह सेम ही है। आप कैसे देखते हैं श्रीनाथ जी का ये हवेली है, काफ़ी प्राचीन हवेली है और उदयपुर के लोग भी काफ़ी आते हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसको? आना ही चाहिए, थोड़ा धर्म में रहना ही चाहिए। हमारे पेरेंट्स ने ही करवाया ये आज का मनोरथ, तो हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं। तो मैं सबको बोलूँगा आप लोग भी दर्शन का लाभ लेने आइए। लगभग ये गुजरात से जब आए हैं तो पहली बार यहीं आए 1670 के पहले का है। इनको राज सिंह जी ने यहाँ पर दिया था स्थान। फिर गायें बहुत ज़्यादा हो गई तो इनको फिर अपने घसियार में ले जाया गया, घसियार से फिर ये नाथद्वारा गए। जो गुजरात से जो श्रीनाथ जी आए पहले यहाँ पर उदयपुर पधारा है। बिल्कुल, तो काफ़ी लोग यहाँ पीछे आपको दिखा सकता हूँ कितनी लोग, भक्तों की काफ़ी भीड़ है। जो नाव मनोरथ है वो नाव मनोरथ अंदर जो चल रहा है, इसके बाद में सब श्रीनाथ जी प्रभु के दर्शन करने के बाद में यहाँ आ रहे हैं। और ये उदयपुर शहर के बीचों बीच स्थित खिरादीवाड़ा के पास में ये श्रीनाथ जी की हवेली जो काफ़ी प्राचीन है, 1802 के बाद से यहाँ पर स्थापित है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। विपिन सोलंकी, NDTV उदयपुर।